दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की कहानी, आज की वीडियो की तरफ। द्रौपदी और सुभद्रा दोनों ही महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्रियों में से थी। दोनों अद्भुत और अंधर्य की स्वामिनियां थी। दोनों के ही पास ऐसा मनोहारी आकर्षण था कि जो भी उनको एक बार अगर देख ले तो वो बस उनके रूप और उनके सौंदर्य का प्रेमी बन जाता था। जैसा कि हम जानते हैं कि द्रौपदी अग्नि कुंड से यानी कि यज्ञ की अग्नि से पैदा हुई थी और इसीलिए द्रौपदी को यज्ञसेनी के नाम से भी पुकारा जाता है। अग्नि से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी का सौंदर्य और उसका रूप अग्नि के समान दहकता था। उसके रूप का लावण्य ऐसा था कि मानो जैसे सोना चांदी दहक रहा हो। द्रौपदी के शरीर से ऐसी मादक गंध निकलती थी कि जो कोई भी उसके पास से गुजरता था या उसके आसपास उपस्थित होता था वो उसकी ओर अनायासी आकर्षित हो जाता था। द्रौपदी की काया बहुत ही निर्मल और बहुत ही कोमल थी। उसकी कोमल काया को देखकर कोई भी उसके प्रेम में डूब जाना चाहता था। द्रौपदी के इसी कोमल आंगी काया का स्पर्श चाहने भर की चाह रखने वाले पुरुषों की महाभारत काल में कमी ना थी। चाहे वो सम्राट कीचक हो या सिंधु नरेश जयद्रथ या फिर स्वयं कर्ण, दुर्योधन और दुशासन, इन सभी ने द्रौपदी को स्पर्श करने की और उसके साथ यौन संबंध बनाने की बहुत कोशिश की। जरासंध जैसा बाहुबली सम्राट 70 वर्ष की उम्र में 18 साल की द्रौपदी के स्वयंवर में उसे पाने की चाह में आया था। यानी कि द्रौपदी के रूप को देखकर कोई भी आकर्षित हो जाता था, फिर चाहे उसकी उम्र कोई भी रही हो। साथियों, बात करते हैं सुभद्रा की। सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन थी, लेकिन सुभद्रा और कृष्ण की माता अलग अलग थी। भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव की पत्नी देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया, जबकि वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी सुभद्रा को जन्म दिया। सुभद्रा की सुंदरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब अर्जुन ने सुभद्रा को पहली बार देखा था तो वे सुभद्रा के प्रेम में एक प्यासे पंछी की तरह तड़पने लगे थे। लेकिन अर्जुन सुभद्रा को कभी भी अपने मन की बात बता नहीं पाए। कदाचित इसका एक कारण यह भी था कि भगवान कृष्ण अर्जुन के मित्र थे और सुभद्रा कृष्ण की बहन। अर्जुन का सुभद्रा के लिए प्रेम उनके हृदय में ही रह गया और उनका विवाह द्रौपदी से हो गया, जिसे उन्होंने स्वयंवर में जीता था। लेकिन भाग्य ने ऐसा खेल खेला कि अर्जुन की द्रौपदी सिर्फ अर्जुन की ना होकर 5 पांडवों में बट गई। वो भी नियम के अनुसार द्रौपदी को हर भाई के साथ 1 वर्ष रहना था, अर्थात जिस भाई ने द्रौपदी के साथ 1 वर्ष बिता लिया उसका नंबर फिर 4 वर्ष बाद ही आना था। अर्जुन कहीं ना कहीं अपनी माता कुंती के इस फैसले से खुश नहीं थे कि उनके द्वारा स्वयंवर में जीती हुई द्रौपदी 5 भाइयों में बट जाए, पर माता की आज्ञा और उस पर द्रौपदी के द्वारा भी जब कोई विरोध नहीं किया गया तो अर्जुन ने भी इसे नियति का खेल मानकर स्वीकार कर लिया। द्रौपदी से विवाह के बाद भी नियम के अनुसार अर्जुन का नंबर 3रे वर्ष ही आना था, क्योंकि पहले वर्ष में द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ और दूसरे वर्ष में भीम के साथ रहने वाली थी। उस पर भी भाग्य ने फिर एक बार ऐसा खेल खेला कि अर्जुन द्रौपदी से 12 वर्ष के लिए दूर जाने पर विवश हो गए। हुआ ये था कि एक बार अर्जुन गलती से द्रौपदी और युधिष्ठिर के कक्ष में चले गए, जो कि उनके द्वारा बनाए गए विवाह के नियमों के विरुद्ध था।
फलस्वरूप अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास ग्रहण करना पड़ा। इन 12 वर्षों में अर्जुन ने सबसे पहले नाग कन्या उल्पी से विवाह किया, फिर राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह किया और इसके बाद अपने वनवास के आखिरी चरण में वह द्वारका पहुंचे, जहां उनके हृदय में बसी हुई प्यारी सुंदर सुभद्रा रहती थी। द्वारका पहुंचकर अर्जुन कृष्ण से मिले। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपने हृदय की बात बताई कि वे सुभद्रा से प्रेम करते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं। कृष्ण भगवान यह बात पहले से जानते थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उनके बड़े भाई बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें सुभद्रा का हरण करना होगा। तब अर्जुन सुभद्रा का हरण करके अपने साथ उसे हस्तिनापुर ले आते हैं। मगर जैसा कि द्रौपदी ने सभी पांडवों को पहले ही बता दिया था कि उसके अलावा हस्तिनापुर में 5 भाइयों की कोई अन्य पत्नी स्वीकारी नहीं जाएगी, इसलिए सुभद्रा कुछ समय तक अर्जुन और द्रौपदी की दासी के रूप में काम करती हैं। और जब द्रौपदी सुभद्रा के व्यवहार और उसके आचरण से प्रसन्न होती हैं तो एक दिन मौका देखकर अर्जुन द्रौपदी को सच बता देते हैं कि यह स्त्री कोई दासी नहीं बल्कि कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा है। द्रौपदी का भगवान कृष्ण के साथ एक अलग ही तरह का संबंध था और इस संबंध की वजह से द्रौपदी ने सुभद्रा को अति सहमति के साथ अपने साथ रख लिया। अब इसमें सुभद्रा बहुत ही खुश थी और इस प्रकार अर्जुन को अपना प्रेम, जिसे वे हमेशा से चाहते थे, सुभद्रा के रूप में मिल गया और सुभद्रा को भी अर्जुन मिल गए। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर अंत करती है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पसंद आइए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो महाभारत की देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, कहानी अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।